अमित शाह साहब जो हैं इस दहशतगर्दी के वाक़े के बाद चले गए हैं कश्मीर के अंदर। पाकिस्तान डिड नॉट नीड दिस। अगर पाकिस्तानी फोर्सेस ने, पाकिस्तानी आईएसआई ने, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने, पाकिस्तानी एमओ ने ये किया है, गुड लक। कहा जा रहा है कि इस हवाले से अगर देखें कि ये जो पहलगाम टेरर अटैक है इसमें दिल्ली के अंदर देयर इज एन एंगर इन दिल्ली। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान इससे पूरी तौर पर डरा हुआ है। कॉकरोच हमारे घर में ही है। मैं इसलिए बोलता हूं, हमारे यहां पर 30 करोड़ जिहादी हैं, उसमें से कुछ हजारों को इन्होंने बंदूकें बॉम्ब दिए हुए हैं, बाकी उनकी सपोर्ट में लगे हैं। पूरा इकोसिस्टम है। अमित शाह साहब जो हैं इस दहशतगर्दी के वाक़े के बाद चले गए हैं कश्मीर के अंदर। कहा जा रहा है कि इस हवाले से अगर देखें कि ये जो पहलगाम टेरर अटैक है इसमें दिल्ली के अंदर देयर इज़ एन एंगर इन दिल्ली, देयर इज़ एन एंगर इन इंडियन गवर्नमेंट के इंडिया के अंदर इस वक्त अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस मौजूद हैं। सो ये जो 27 या 30 लोगों का, कई लोगों का कहना है 35 नंबर जो है वो बढ़ रहा है, जारी बात है। तो ये अगर 35 लोग वहाँ पे उनकी जान गई है तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक कितना बड़ा, जारी बात है, सेटबैक है। पाकिस्तान डिड नॉट नीड दिस। अगर पाकिस्तानी फोर्सेस ने, पाकिस्तानी आईएसआई ने, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने, पाकिस्तानी एमओ ने ये किया है, गुड लक। बिकॉज एट दिस पॉइंट इन द इंडियंस अब उनकी तरफ चलते हैं। इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे हर तरीके से निकल गया है, खाली इकोनॉमिकली नहीं मगर स्ट्रेटेजिकली भी। इंडिया इस वक्त अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर तकरीबन बन चुका है। आप इत्तेहादी तो नहीं कह सकते मगर पार्टनरशिप उनकी ठीक ठाक है, क्योंकि लॉन्ग रन में इंडिया एक नेचुरल काउंटरवेट है, एक नेचुरल हरीफ है चीन का, और चीन एक नेचुरल हरीफ है अमेरिका का। ये बात सिंपल है। आज इंडिया में आईफोन्स बन रहे हैं। थोड़ी देर पहले खबर इधर से ब्रेक हुई कि गूगल जो है वो एशिया के किसी और मुल्क से उठा के अब इंडिया में अपने गूगल पिक्सल फोन्स बना रहा है। इधर हम टू नेशन थ्योरी और कश्मीर शेयरक पे लगे हुए हैं, उधर इंडियंस आगे काफी निकल गए हैं इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली एंड ऑफ कोर्स डिप्लोमेटिकली। तो ही विमान भारत से सटी हवाई सीमा में लगातार गश्त भी बढ़ा दी है। वायुसेना को अलर्ट पर रख दिया है, गश्त बढ़ा दी गई है। आतंकवाद का पनाहगाह पाकिस्तान जो कि अब खौफजदा हो चला है। डर जो है पाकिस्तान को सता रहा है। पाकिस्तान, आपने देर रात देखा था कि उनके बंकर में जो उनके सैनिक छिपे हुए थे, तो ये साफ तौर पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान पहलगाम में तो उससे प्रतिक्रिया होता है कि भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया ना हो, इससे पूरी तौर पर डरा हुआ है। कॉकरोच हमारे घर में ही है। मैं इसलिए बोलता हूं, हमारे यहां पर 30 करोड़ जिहादी हैं, उसमें से कुछ हजारों को इन्होंने बंदूकें बॉम्ब दिए हुए हैं, बाकी उनकी सपोर्ट में लगे हैं। पूरा इकोसिस्टम है। कश्मीर में अभी जो उग्रवादी है गवर्नमेंट बोलती है 200 है, लेकिन आपको 80 लाख उग्रवादी घरों में बैठे हैं जो उनको पनाह देते हैं, खाना देते हैं, पूरा इंटेलिजेंस सपोर्ट देते हैं। और पाकिस्तान जो इनको भेजता है कॉकरोचों को, उसने कल बोल दिया सानू तो पता ही नहीं, हमें नहीं पता किसने किया है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब जवाब जो होगा वो तकड़ा दिया जाएगा। ये तो एक ओवरऑल आपको खबर नज़र आ रही है कि देयर इज़ एन एंगर इन इंडिया, देयर इज़ एन एंगर इन दिल्ली। नरेंद्र मोदी ने अपना जो पैगाम है वो रिकॉर्ड करवा दिया है वहाँ से, उधर से सऊदी अरब से उनकी ट्वीट जो है वो आ गई है। और अब सुनने में ये आ रहा है कि थिंग्स विल अनफोल्ड। मैं एक जर्नलिस्ट को पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी थिंग्स विल अनफोल्ड इन कमिंग आवर्स एंड डेज। इट मीन्स के जैसे जैसे पता चलेगा कि कौन लोग हैं, कैसे हुआ, इसके ताने बाने क्या हैं, तो जारी बात है इसके ऊपर बात की जाएगी। लेकिन इसमें जैसे डॉक्टर जयशंकर का भी मैसेज आया है कि इस कोवर्डली अटैक को वो कंडेम करते हैं और हमारी जो दुआएं हैं उन लोगों के साथ हैं। किसी ने कहा जी इस्लामिस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिन्होंने ये किया, साउथ कश्मीर के अंदर ये वाक़या हुआ है। और जो टूरिस्ट जो थे उनके आईडी कार्ड्स चेक हुए हैं
ठीक है जी। और ये इस तरह की ये कुछ लोगों ने रिपोर्टिंग की हुई है यहाँ पे कि जो ट्राउज़र थे जो टूरिस्ट के, उनको देखा गया जिनकी वफात हुई है, तो उनका पता चला कि जिसे वो कहते हैं ना, किसी ने कहा कुछ मुसलमान हैं, कुछ वो हिंदू हैं, कुछ और मज़ाहब से उनका ताल्लुक़ है। सो पाकिस्तानी फ़ौजी, पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी, जाहिर बात है वो सारे इस सिचुएशन के अंदर वो देख रहे होंगे कि भारत क्या इसमें करता है। सो इंडिया अगर कुछ करेगा इस चीज़ को बना के, जी पाकिस्तान ने करवाया और हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं, पहली तो बात है मैं ये नहीं मानता कि इंडिया करेगा। दोस्तों, यू शुड नो व्हाट हैज हैपेंड, और ये पहली बार नहीं, हमेशा हुआ है। आइडेंटिटीज चेक करी गई, लेकिन जब आइडेंटिटी चेक करी, उन्होंने जाति नहीं पूछी थी, उन्होंने पूछा धर्म क्या है तुम्हारा, और धर्म पूछकर मार दिया गया। और राहुल गांधी उससे भी ज्यादा खतरनाक गेम खेल रहा है, जातियों में बांट रहा है ताकि हिंदू इकट्ठा ही ना हो। और हमारे गवर्नमेंट के लोग बड़े खुश हैं। गवर्नमेंट के लोग खुश हैं कि देखिए पुतिन ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, सऊदी प्रिंस ने, सब जगह से हमें ट्वीट आ रहे हैं कि वी स्टैंड विद यू, वी स्टैंड विद यू। लोग हमारे मारे गए, दे स्टैंड विद अस। साथ में बोलते हैं कि कीप रिस्ट्रेंट, कोई ज्यादा ड्रास्टिक स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। और मोदी जी का भी ट्वीट आ गया, आई स्ट्रांगली कंडेम, यानी कि मैं इस टेरर अटैक का निंदा करता हूं, मैंने इसका संज्ञान ले लिया है, काम खत्म। एंड ही हैज कम बैक। और आते ही मोदी जी ने मीटिंग्स भी करनी शुरू कर दी, करनी भी चाहिए थी, क्योंकि जयशंकर जी को एक्टिवेट किया गया कि भाई फॉरेन में जब हम रेप्रिकेशंस करेंगे, मुसलमान कंट्रियां क्या करेंगी। और अजीत डोभाल को तो पता ही आपको, जो काम दे दिया समझो हो गया। और अजीत डोभाल के साथ मीटिंग का मतलब है कुछ बड़ा होगा, चिंता मत कीजिए। मोदी जी जो कर सकते थे वो कर रहे हैं। मैंने कल रात को भी जब लाइव शो किया था, आई स्टूड विद इट कि ट्रस्ट योर लीडरशिप। अब मोदी जी का लीथल रूप आपको दिखेगा। और जब मैंने पीवीआर नरसिम्हा राव, जो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, उनसे भी जब मैंने बात की थी, ही ऑल्सो सेड वन थिंग, वही थी कि अब मार्च 29 से लेकर अक्टूबर तक कुछ इतना बड़ा फैसला लिया जाएगा। एंड ही हैड सेड मई और जून, कीप योर आइज ऑन मई एंड जून। कुछ बड़ा करेंगे मोदी जी, और ये इतिहास में याद रखा जाएगा। आपको इसको दूसरी तरफ से हैंडल करना पड़ेगा। जिसने इनके ऊपर अटैक किया, कोई कानून नहीं, कोई वो नहीं, कोर्ट जाना छोड़ देना चाहिए, सीधे फांसी को, खत्म। तुमने एक पत्थर मारा, हम तुम्हें तब तक पत्थर मारेंगे जब तक तुम निपटना। अभी इन्हीं के जिस गांव में टेररिस्ट घुसा है, आपको पूरा गांव फिनिश करना है। वो घर मत ढूंढने जाइए कि जिसमें छुपा था, जिसने खाना दिया था। आप अपना काम बहुत लंबा कर रहे हैं, बेकार है। गांव में अगर टेररिस्ट आता है, छुपता है, इनका नेटवर्क ऐसा है, पूरे गांव को पता होता, बल्कि आसपास के 10 गांवों को पता होता है। अगर वो उन्होंने आकर के आपको खबर नहीं दी तो सब सताए, सब घबराए, ये सब बकवास की बात है, सबकी मिली भगत है, उड़ा दो। में कोई आपको मतलब एक चीज कहना चाहिए, जो एक इंडियन आर्मी का वो है, मुश्किल वक्त कमांडो सब। और ये मुश्किल वक्त है। आपने तरक्की करनी शुरू की, $4 ट्रिलियन आपने क्रॉस किया, आपके यहाँ शांति आने लगी, आपके यहाँ सब कुछ होने लग गया, ये दोबारा शुरू हो गए। तो आप ये सोच लीजिए। हाँ, सबने बोलना शुरू कर दिया कि आप जो बोल रही हैं सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन मोदी जी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। एंड पीपल आर सेइंग नथिंग विल हैपन। ये देखिए आपके सामने है, पीपल ऑफ दिस कंट्री आर नाउ नथिंग विल हैपन। सर जी नहीं, आप फेड अप हो जाए या कुछ हो जाए। देखिए, ये तो ये है कि घर में मुसीबत आई और सबसे पहले आपने एक तांडव शुरू कर दिया। अब बाहर आई मुसीबत को झेले कि आपको संभाले? क्या बचपना लगा रखा है, बेवकूफी एकदम, कि मतलब दुश्मन का साथ आप ऐसे देंगे? आई एम फेड अप। ये कोई तरीका होता है? जो समय ठंडे दिमाग से काम लेने का है, तमीज से बैठ करके अपने पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन का काम है। पता है, बारात में आए फूफा हो क्या जो बिरयानी नहीं सर्व की तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? शांति से काम लीजिए, आपके फेड अप होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी करेंगे, ये सबको मालूम है। अभी आ जाए, अभी आए। देखिए, फिर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तुलजा भवानी का मंदिर औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। प्लान था
कि सीधे सीधे शिवाजी अटैक करेंगे। शिवाजी ने पानी पिया, ठंड रखी, तैयारी की, रेकी कराई और उसके बाद वो जगह भी कैप्चर की और मंदिर भी बनवाया। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।